नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित फसल नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि फसल का निर्माण प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही संभव है। साथ ही यह कविता हमें आज की उपभोक्ता संस्कृति के दौर में भी कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। चलिए आरंभ करते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहते हैं, फसल निर्माण में एक या दो नदियों का पानी ही नहीं, अपितु ढेर सारी नदियों के पानी का योगदान रहता है। अर्थात ढेर सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और फिर बादल बनकर खेतों में बरसता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। आगे चलते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि। कोटि कोटि हुआ करोड़ करोड़, हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कहते हैं, फसल एक या दो किसानों की ही मेहनत का परिणाम नहीं है, अपितु यह तो लाखों करोड़ों किसानों के परिश्रम का परिणाम है। चलिए आगे चलते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि कहते हैं, फसल एक या दो खेतों में ही उगाई नहीं जाती, अपितु इसमें तो हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म विद्यमान है। अर्थात फसल हजारों खेतों की मिट्टी में उगाई जाती है। आगे कवि कहते हैं, फसल क्या है। अब कवि यहाँ प्रश्न करते हैं कि आखिर फसल क्या है। और तो कुछ नहीं, यह नदियों के पानी का जादू है। यह नदियों के पानी का जादू है। अर्थात खेतों को नदियों के पानी से सींच कर ही फसल का निर्माण होता है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। कवि कहते हैं कि फसल लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत का परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। कवि यहाँ कहते हैं कि भूरी काली और संदली मिट्टी का गुणधर्म फसल में विद्यमान है। अर्थात मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त कर ही फसल का निर्माण होता है। सूरज रूपांतरण है सूरज की किरणों का। फसल के निर्माण में सूरज की किरणें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यहाँ कवि कहते हैं कि फसल के निर्माण में हल्की हल्की हवा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है इस संपूर्ण कविता में कि फसल के निर्माण में किसी एक तत्व का योगदान नहीं रहता। फसल के निर्माण में बहुत से तत्वों का योगदान रहता है। मनुष्य और प्रकृति मिलकर फसल का निर्माण करते हैं। इस कविता में विशेष रहेगा, पहला, इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। दूसरा, इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा, इसमें बताया गया है कि फसल के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं। धन्यवाद।